हेलो गाइस, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रोप फर्म है जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आपके पास फंड नहीं है तो आप इस फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, या तो आप इंस्टेंट फंडिंग वाला प्रोग्राम ले सकते हैं या बूट कैम्प वाला प्रोग्राम ले सकते हैं। तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम फॉरेक्स पेयर्स को एनालाइज करेंगे और मेटल्स को भी एनालाइज करेंगे। आने वाले हफ्ते में हमें क्या क्या पेयर्स मिल सकते हैं, हमें कहाँ पर सेटअप मिल सकते हैं। हम न्यूज़ में देखेंगे कौन सी न्यूज़ है जो इंपॉर्टेंट है, कौन सी करेंसी स्ट्रेंथ में है और क्या एनालिसिस और बेस्ट सेटअप आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर में, क्योंकि आने वाले हफ्ते में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आने वाली है। तो यहाँ पर हम चलते हैं फॉरेक्स कैलेंडर सेक्शन में, और यहाँ पर अगर आप जाते हैं डाउन और इसको शो मोर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप आने वाले हफ्ते की सभी न्यूज़ वो यहाँ पर देख सकते हैं। आने वाले हफ्ता बहुत बिजी होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको यहाँ पर मिलेंगी, क्योंकि फेड रेट इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है और यूरो के लिए भी इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। आपने देखा होगा, अगर यूरो यूएसडी को आप देख रहे हैं, यूरो पूरी तरीके से डाउन था। यूरो की तरफ से इंडिकेशन था कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है, और उसी के बाद से फिर जो यूरो यूएसडी डाउन मोमेंट था वो साइड वेज में चलना हो गया है। अब यहां पर आने वाले हफ्ते में क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट है जो मैटर करेंगी, क्योंकि दो इंटरेस्ट रेट इंपॉर्टेंट है। फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है जो कि 5.25 है, और फोरकास्ट भी है कि सेम ही रखा जाएगा। तो एक्चुअल में अगर ये सेम रहता है तो फिर यूरो के चांसेस डेफिनेटली हैं कि आप यूरो यूएसडी के अगेंस्ट में और बाकी पेयर्स के अगेंस्ट में आप देख सकते हैं, और यूएसडी डाउन जा सकता है। और सेम आप देख सकते हैं, ये वेंसडे को है और थर्सडे को यूरो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। उनकी क्या प्रेडिक्शन है कि 3.75 था, जो कि उसको हाइक करना है 4% पे। तो अगर ये हाइक होता है और ज्यादा हाइक होता है, डेफिनेटली यूरो में आप यहां पर बुलिश मूवमेंट देखेंगे। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज है, फेड रेट इंटरेस्ट रेट डिसीजन, और उसके बाद उनकी कॉन्फ्रेंस है 12 AM, जो कि रात में हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से है। तो दो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके अलावा एक और बैंक रेट का डिसीजन है जो कि जापानीज येन के लिए है, जो कि फ्राइडे को है 8:30 बजे, अगर आप देखें सुबह के। और वहाँ पर उसमें अभी फोरकास्ट में कोई चेंजेस नहीं है। हालांकि जापानीज येन पूरी तरीके से वीक है, अगर यहाँ पर ये इंक्रीज कर सकते हैं। तो 3 इंटरेस्ट रेट हैं जो चेंजेस होने वाले हैं। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ट्यूसडे को ही अगर आप यहाँ पर देखें, यूएसडी के ऊपर 6 बजे के आसपास बैक टू बैक काफी न्यूज है जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं जो मैटर करेंगे। इसके अलावा जीबीपी यूएसडी के ऊपर पीपीआई के नंबर हैं, और फिर वेडनेसडे को ही ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि इंटरेस्ट रेट के डिसीजन के बाद है। सो 3 इंटरेस्ट रेट के डिसीजन है जो मैटर करेंगे। और अगर यूरो यहाँ पर हाइक करता है और यूएस इसको स्टे करता है तो डेफिनेटली फिर आप यूएस में वीकनेस देख सकते हैं, यूएस डॉलर में वीकनेस देख सकते हैं। पर अगर यूएस डॉलर ने हाइक किया और यहाँ पर फिर यूरो ने अगर फोरकास्ट से ज़्यादा हाइक किया तो और भी बेटर यहाँ पर रह सकता है। कुछ भी सिनेरियो पॉसिबल हैं जो हो सकते हैं। अभी हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर ये फोरकास्ट की तरह रहता है तो यूरो डेफिनेटली आप यहाँ पर राइजिंग मूवमेंट में देखेंगे। करेंसी स्ट्रेंथ में देखें गाइस, तो लास्ट वीक में आप देखें पाउंड कैड पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में थे, और जापानीज येन एनजीडी काफ़ी टाइम से आप देखें वीकनेस में चल रहे थे, और यूएसडी ऑजी स्विस फ्रैंक में कुछ ज़्यादा खास मूवमेंट नहीं है। यूरो एक दूसरे के अगेंस्ट में बहुत ही साइडवेज मूवमेंट में चल रहे हैं। दिस वीक अगर आप देखें, ओजी में बहुत स्ट्रेंथ मिली है, ओजी सभी करेंसीज के अगेंस्ट में, क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट रेट जो हाइक किया है आपने देखा होगा ओजी के ऊपर, उसके बाद से ही स्ट्रेंथ में रहा है, और सभी पेयर्स के अगेंस्ट में। इवन कैड ने भी अनएक्सपेक्टेडली जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन था लास्ट वीक उसको इंक्रीज किया है, इसलिए कैड अपनी स्ट्रेंथ बनाए हुए है। बाकी पेयर्स आप देखें, यूरो यूएसडी जापानीज येन तीनों में वीकनेस है, कुछ खास नहीं कर रहे हैं। एनजीडी स्विस फ्रैंक भी साइडवेज में चल रहे हैं, जीबीपी भी थोड़ा स्ट्रेंथ में दिख रहा है। तो नेक्स्ट वीक में इन तीनों पेयर में इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, देखते हैं क्या अगर वो उस करेंसी के लिए इंपैक्ट करेगा तो फिर डेफिनेटली आप वहां पर स्ट्रेंथ देख सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले हम देखते हैं यूएस डॉलर इंडेक्स। यूएस डॉलर इंडेक्स आपने देखा होगा गाइज, पूरी तरीके से एक अप रन था काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए। अब यहाँ पर पोज आपको मिल रहा है, हम एक साइड वेज में चल रहे हैं। तो यूरो यूएसडी भी आप देखेंगे एक साइड वेज में हम चल रहे हैं। तो अगर यहाँ पर डाउन मूवमेंट कंटिन्यूसली जाती है, यूएसडी वीकनेस रहता है, तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे बाकी पेयर्स यूएसडी के अगेंस्ट में अब जा सकते हैं। पर अगर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट देता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट है फेड के ऊपर और उनकी मीटिंग भी है, उसके बाद अगर स्ट्रेंथ रहती है यूएसडी में तो बाकी पेयर्स में आप वहाँ वीकनेस देख सकते हैं। तो डीएक्सवाई को माइंड में रखिएगा किस तरीके से बिहेव कर रहा है, और बाकी पेयर्स में आप इंपैक्ट देख सकते हैं।
अब सबसे पहला पेयर गाइस हमारा यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट हम 4 आवर के चार्ट में है। हम थे यहाँ पर 3 जून के आसपास। मैंने आपको बोला था कि मार्केट यहाँ पर स्टे कर सकती है, अनलेस इस लेवल को ब्रेक करें तो हम बाई के लिए देखेंगे, नहीं तो आप यहाँ से ही बाई के लिए देखेंगे और टारगेट आपका 1.076 यहाँ तक होना चाहिए। और आप देखिए एग्जैक्टली मार्केट ने यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट दी और कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ गई है। अब नेक्स्ट वीक में यूरो यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो यूरो यूएसडी अगर आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट था, आप देखेंगे। और जैसे ही यूरो ने कहा था कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंक्रीज नेक्स्ट टाइम जो होने वाला है, उसके बाद से ही यहाँ पर होल्ड है और जो डाउन मूवमेंट है वो थोड़ा वहाँ पर एक स्टॉप लगाया। हम एक यहाँ पर एक रेंज में भी बन रहे हैं, अगर आप यहाँ पर देखें हम एक इस रेंज के अंदर यहाँ पर मार्केट में चल रहे हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है उसका इम्पैक्ट आता है और पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है, तो यहाँ पर जो आप पुल बैक देख सकते हैं मैक्सिमम में इस एरिया के आसपास जो आप देख सकते हैं 1.072, इवन ये ट्रेंड लाइन और इवन हम जो प्रीवियस लो है उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। और अगर पॉजिटिव रहता है उसके बाद आपको बाय की जो मूवमेंट मिलेगी, प्रीवियस हाई आपका पहला टारगेट होना चाहिए 1.08379 और इवन 1.09 अगर यूरो पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में रहा। और अगर या फिर हम दोनों में ही अगर साइडवेज मूवमेंट रही, कुछ डिसीजन क्लियर नहीं रहा, तो हम इस रेंज के अंदर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करा तो फिर हम कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट के लिए जाएंगे। पर मैं एक्सपेक्ट करूंगा यहाँ से यूरो यूएसडी आपको यहाँ से बाय की अपॉर्चुनिटी मिले या फिर थोड़ा और नीचे आप इसमें बाय के लिए देख सकते हैं। अगला पेयर गाइज हमारा पाउंड यूएसडी। पाउंड यूएसडी में मैंने आपको बताया था 5 जून के आसपास इस एरिया में कि आप यहाँ पर बाई अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ट्रेंड लाइन को हम यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हैं, तो टारगेट आपका प्रीवियस हाई यहाँ पर होना चाहिए। इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो डाउन के मूवमेंट देखेंगे। आप देखिए इस ट्रेंड लाइन को इसने रिस्पेक्ट किया, कभी भी यहाँ पर ये ब्रेकआउट नहीं हुआ और कंटिन्यूसली फिर मार्केट अप मूवमेंट में यहाँ पर रही है। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड यूएसडी में क्या देख सकते हैं, तो मार्केट का जो ट्रेंड है कंटिन्यूसली अभी अप चला हुआ है और जो हमारी रेसिस्टेंस है 1.26730 है और लेवल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई डाउनवर्ड मूवमेंट आई अगेन दोबारा से इस लेवल के आसपास 125 यहाँ तक इस ट्रेंड लाइन के पास अगेन अब बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 1.26730 और मार्केट अगर इस लेवल को यहीं पर रिस्पेक्ट करती है जो आप प्रीवियस सपोर्ट यहाँ पर देख रहे हैं, तो हम कंटिन्यूसली यहाँ से भी अप की तरफ ही जा सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा ऑजी यूएसडी। ऑजी यूएसडी भी आप देखें लास्ट वीक इन्होंने इंटरेस्ट रेट को हाइक किया, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कुछ भी आपको पुल बैक मिले आप बाय की अपॉर्चुनिटी देखिएगा इस लेवल से ऊपर और कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ टारगेट देखेंगे 67 तक का टारगेट। आप देखिए कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड में रही है। अब नेक्स्ट वीक में ऑजी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो जो रन है इनका देखिए कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में हम यहाँ पर चल रहे हैं। रेसिस्टेंस जो है वो 68018 के आसपास है। तो अभी जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देते हैं, जो डाउन मूवमेंट है मैं कहूँगा 66500 इससे ऊपर है। आप बाय के लिए अपॉर्चुनिटी देखिएगा 68018 इवन उससे भी ऊपर। अगर हम डाउन मूवमेंट में देखेंगे यूएसडी में स्ट्रेंथ आती है, फिर आप नीचे की तरफ पुल बैक देख सकते हैं 65 लेवल के आसपास। अगला पेयर गाइस हमारा एनजीडी यूएसडी। एनजीडी यूएसडी साइडवेज मूवमेंट में था काफ़ी टाइम से, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि हम इस लेवल पे थे कि यहाँ पर आपको कोई भी बाय की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप यहाँ से टारगेट देख सकते हैं इस लेवल पर। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो डाउन, फिर यहाँ से आप बाय के लिए देखेंगे। आप देखिए मार्केट इस लेवल पे थी, एक दो बार यहाँ पर इसको रिटेस्ट किया, कहीं एक तरीके से कहीं डबल बॉटम और फिर कंटिन्यूसली मार्केट अप मूवमेंट में गई है। तो नेक्स्ट वीक में एनजीडी यूएसडी में आप क्या देख सकते हैं, तो अभी यहाँ पर आप देखिए मार्केट कंटिन्यूसली अप की तरफ यहाँ पर चल रही है और हम जो टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं 161,789 इस एरिया के आसपास। यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिए, अगर आपको कोई शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप इसमें शॉर्ट कीजिएगा और टारगेट अगेन दोबारा से नीचे की तरफ। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो कंटिन्यूसली फिर हम 63 यहाँ तक का लेवल देखेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी कैड पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में है। यूएसडी साइडवेज मूवमेंट में चल रहा है, तो इसी वजह से आप देखें यूएसडी कैड पूरी तरीके से यहाँ पर वीक रहा है। कैड ने इंटरेस्ट रेट को हाइक किया तो कंटिन्यूसली आप देखेंगे वो पूरा यहाँ पर डाउन चल रहा है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम ऊपर जाएंगे, नहीं तो अप डाउन मूवमेंट देख सकते हैं। जो हमारी सपोर्ट है ये लेवल 1.33426 के पास है। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी कैड में हम क्या देख सकते हैं, तो हम यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुके हैं। यहाँ पर ये चैनल में हम मूवमेंट यहाँ पर दे रहे हैं, हालांकि हम लोअर लो नहीं बना पा रहे हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा मैं, अगर आप कोई यहाँ पर मैकडी या आरएसआई को यूज़ करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि आरएसआई में अब यहाँ पर डाइवर्जेंस आपको मिलना शुरू हो जाएगी। वन मूवमेंट हुई, दोबारा मूवमेंट हुई, तो डेफिनेटली अब यहाँ पर आरएसआई आपका डाइवर्जेंस में आ जाएगा। यहाँ पर अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है चैनल को ऊपर की तरफ तो आप 134.8 या फिर 135.8 यहाँ तक के टारगेट देख सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कि यूएसडी रेट का जो इंटरेस्ट रेट है, अगर वो यूएसडी को स्ट्रेंथ लेके आता है तो डेफिनेटली आप मूवमेंट देख सकते हैं, नहीं तो डाउन का जो लेवल है हमारा 132 to 39 के आसपास है।
अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी जापानीज येन। यहाँ पर आप देखें ये चैनल को ब्रेकआउट किया था, मैंने कहा था कि आप इस एरिया में यहाँ पर आप बाई की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, टारगेट प्रीवियस हाई के आसपास, स्टॉप लॉस नीचे लगाएं। अब देखिए अगर आपने यहाँ पर इसमें कहीं पर भी बाई किया होगा तो ये पोस्ट पूरा ऊपर की तरफ नहीं गया, पर दूसरा आप देखें तो आपको प्रीवियस हाई के आसपास यहाँ पर अच्छा टारगेट मिला होगा। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट आप देखें यहाँ पर एक साइडवेज ट्रायंगल में यहाँ पर स्क्वीज होती चली जा रही है। जो ऊपर के मूव हैं वो नैरो होते जा रहे हैं, जो नीचे के मूव हैं वो भी नैरो होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो न्यूज़ आएगी दोनों पेयर के ऊपर, इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, यूएसडी का भी जापानीज येन, जिधर ब्रेकआउट होगा आप वहाँ पर इसमें फिर बाई या सेल के लिए देख सकते हैं। तो अगर हमारा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है आप 142 यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं, और नीचे अगर आप यहाँ पे देखेंगे 137,321, और फिर अगर उससे भी नीचे हम जाते हैं तो 134। तो यूएसडी अगर वीकनेस रहती है डेफिनेटली फिर हम डाउन की तरफ मूवमेंट यहाँ पर देखेंगे। अगला फिर गाइस हमारा पाउंड येन कंसिस्टेंटली आप देखें ऊपर की तरफ यहाँ पर मूवमेंट चल रहा है। यहाँ पर हम थे 5 जून के आसपास, मैंने आपको बताया था अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम यहाँ पर डाउन मूवमेंट देखेंगे, नहीं तो आप अपवर्ड मूवमेंट देख सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए लेवल को ब्रेक किया, पर सेकेंड टाइम थर्ड टाइम मार्केट उस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर पाई। ये जो आप सपोर्ट देख रहे हैं तो ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक कर चुका था, तो ये एक तरीके से कहीं फेक मूव था यहाँ पर। उसके बाद एकदम से कंटिन्यूसली आप उस ट्रेंड लाइन के पास आ गए और फिर कंटिन्यूसली मूव आपका अप चला है। अब नेक्स्ट वीक में पाउंड येन में क्या देख सकते हैं, तो पाउंड कंटिन्यूसली अभी यहाँ पर स्ट्रेंथ में है, जो आप देख रहे हैं हमने प्रीवियस रेसिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेक किया है। अब यहाँ पर मार्केट दोबारा से अगर रिट्रेस करके आ रही है, हमारी जो सपोर्ट है वो इस लेवल के आसपास है, या फिर मैक्सिमम जो मैं कहूँगा 172। जब तक मार्केट इस लेवल से अप है आप बाई के लिए देखें, कंटिन्यूसली अप देख सकते हैं। अगर नीचे यहाँ पर जाती है आप यहाँ से इसमें बाई के लिए देख सकते हैं। अगला पेयर गाइज हमारा ऑजी जापानीज येन में मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर रेसिस्टेंस लेवल पे हैं। अगर हम नीचे की तरफ ब्रेकआउट देंगे तो डाउन मूवमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, नहीं तो अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देते हैं तो टारगेट फिर आपका होना चाहिए 93.983, और आप फिर उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली मार्केट अप गई है। अब नेक्स्ट वीक में ऑजी जापानीज येन में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट ने यहाँ पर आप देखें इस रजिस्टर को ब्रेक किया और कंटिन्यूसली अप में यहाँ पर हम चल रहे हैं। जो हमारी अपर की रेजिस्टेंस है वो 5.584 के आसपास है। अब यहाँ पर हम जब तक इस लेवल से ऊपर हैं 92, आप इसमें बाई के लिए देख सकते हैं। तो कुछ भी रिट्रेसमेंट हो वो इस लेवल के आसपास हो सकती है, नीचे यहाँ तक हो सकती है, और अगर हम कंटिन्यूसली अब जाते हैं तो 95.584 या फिर यहाँ से भी आप ऊपर की तरफ मूवमेंट देख सकते हैं, और प्रीवियस हाई को भी आप माइंड में रख सकते हैं। अगला पेयर गाइज हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक में मैंने आपको अच्छा सेटअप बताया था, अगर आपने यहाँ पर देखा होगा। हमने 5 जोन में यहाँ पर थे, ये पूरी तरीके से डाउन मूवमेंट थी, मैंने आपको बताया था यहाँ पर आप बाई की अपॉर्चुनिटी देखिए, स्टॉप लॉस नीचे लगाइए, टारगेट प्रॉफिट आप प्रीवियस यहाँ तक देखिएगा। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया था, हम प्रीवियस हाई साइड टच करें, और आप देखिए मार्केट इस लेवल तक गई, उसके बाद से फिर साइडवेज मूवमेंट और फिर हम नीचे की तरफ यहाँ पर आ चुके हैं। तो नेक्स्ट वीक में यूएसडी स्विस फ्रैंक में हम क्या देख सकते हैं, तो आप देखिए जो हमारा चैनल था उसको हमने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। तो अगर दोबारा से हम यहाँ पर हम इसमें रिटेस्ट करते हैं इस लेवल के आसपास, तो आप कंटिन्यूसली शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख सकते हैं। टारगेट आपका 90 के आसपास या फिर सेकंड 89,600 यहाँ पर होना चाहिए। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो सेकंड दोबारा से आप यहाँ पर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो इस शॉर्ट टर्म छोटे टाइम फ्रेम में आप इसमें बाई की भी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं अगर मार्केट अपर लेवल तक वहाँ पर जाती है। मैं इस लेवल के आसपास ऑब्जर्व करूँगा मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला पेयर गाइज हमारा यूरो पाउंड में मैंने आपको बताया था गाइज कि हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट कर चुके हैं। तो यहाँ पर इस लेवल के आसपास आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, और कंटिन्यूसली डाउन मार्केट मूवमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एक्जैक्टली मार्केट इस लेवल के बाद यहाँ पर रिजेक्शन दिया और डाउन मूवमेंट यहाँ पर आपको मिलेगा, क्योंकि यूरो पूरी तरीके से वीक था, पाउंड में उसके कंपेरिजन में स्ट्रेंथ थी। अब नेक्स्ट वीक यूरो पाउंड में हम क्या देख सकते हैं, तो आप देखिए चैनल के अंदर हम कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट में यहाँ पर चल रहे हैं और एक सपोर्ट एरिया के आसपास आ चुके हैं। तो दोबारा से आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर बाई की अपॉर्चुनिटीज में देखना चाहें, इस लेवल तक टारगेट देख सकते हैं 85,900, और फिर इस एरिया में दोबारा से फिर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, क्योंकि चैनल के अंदर फिर आप प्रीवियस हाई आपका टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है, और सेकेंड अपॉर्चुनिटी आपको सेल की यहाँ पर मिल सकती है। अगला फिर गाइज हमारा गोल्ड में मैंने आपको बताया था हम यहाँ पर थे 5 जून के आसपास की गाइज, यहाँ पर आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इस लेवल को अगर मार्केट होल्ड करती है तो आपका टारगेट यहाँ पर होना चाहिए 1980 के आसपास। आप देखिए मार्केट यहाँ पर 2 बार टच किया है, यहाँ से मार्केट ने सीधा जंप किया ऊपर की तरफ, फिर डाउन मूवमेंट,
फिर दोबारा से इस लेवल को रिटेस्ट किया और यहाँ पर तो हम एक मिडल रेंज में भी यहाँ पर आ चुके हैं। जो हमारी ब्रॉड रेंज थी वो ये थी, जो ऊपर का टारगेट था, हालांकि हम उसको टच नहीं किया, पर 2 बार आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको मार्केट ने दी है। अब नेक्स्ट वीक में गोल्ड में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो जो आपकी ब्रॉड रेंज है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस लेवल के आसपास, जो यहाँ पर हम इस लेवल से कई बार रिजेक्शन हो चुका है और यहाँ पर भी आप देखें मार्केट 1 2 3 बार इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही है और नीचे हम इससे भी नीचे नहीं जा पा रहे हैं मार्केट में। अब यहाँ पर देखें जो लास्ट फ्राइडे न्यूज़ थी उसके बाद एक अच्छा जंप ऊपर की तरफ गया, अब दोबारा से फिर हम यहाँ पर रिजेक्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यूएसडी के ऊपर फेड रेट का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट यहाँ पर रहेगा। अगेन यहाँ पर आप कहीं पर भी आपको इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी मिले इस एरिया में आप बाय कर सकते हैं। टारगेट अगेन आपका पहला यहीं पर, सेकंड 1984। अगर यूएसडी में वीकनेस आती है, यूएसडी डाउन जाता है तो डेफिनेटली फिर आप इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट देख सकते हैं और ऊपर की तरफ टारगेट फिर आप 2116 यहाँ तक का देख सकते हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी आपको जितना डाउन मिले उतना आपका बेटर है। आप यहाँ पर इसमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, इस लेवल के आसपास स्टॉप लॉस उससे नीचे लगाइए। पर अगर यूएसडी स्ट्रेंथ में जाता है, अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो फिर 1900 तक का लेवल भी हम यहाँ पर टच कर सकते हैं। तो गोल्ड में मैं एक्सपेक्ट करूँगा अगर यूएसडी में वीकनेस रही तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अप मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा सिल्वर आप देखिए गोल्ड के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा बुलिश ट्रेंड में यहाँ पर चल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें इस पेयर के आसपास थे, मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि 4 जून अगर यहाँ पर हम ब्रेकआउट करेंगे तो डाउन मूवमेंट में जाएंगे। ब्रेकआउट हुआ पर फिर साइडवेज मूवमेंट में यहाँ पर चला, ना तो वो नीचे की तरफ गया ना ही ऊपर की तरफ गया और फिर कंटिन्यूसली अप ऊपर की तरफ यहाँ पर हम मार्केट में गए हैं। जो मैंने आपको बताया था अगर हम कंटिन्यूसली अप जाते हैं तो इस लेवल तक आप देख सकते हैं। सिल्वर में अब हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में चल रही है, यहाँ पर अब आपको रिजेक्शन करते हुए मिल रही है। हम यहाँ पर एक रेसिस्टेंस एरिया में भी हैं तो यहाँ से आपको पुल बैक मिल सकता है। डाउन मूवमेंट आप देख सकते हैं इस लेवल के आसपास 23993 या फिर मैक्सिमम मैं कहूँगा इस लेवल जो सपोर्ट है हमारी 23400। हम एक ट्रेंड लाइन के पास भी हैं, अब यहाँ से भी फिर आपको शायद अगर जंप मिलता है ऊपर की तरफ तो आप बाय की अपॉर्चुनिटी दोबारा देख सकते हैं और कंटिन्यूसली फिर जो ऊपर का टारगेट है 26 यहाँ तक देख सकते हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो डाउन के मूवमेंट फिर प्रीवियस लो 22800 यहाँ तक देखेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा ऑयल में मैंने आपको बताया था यहाँ पर 5 जून के आसपास मार्केट यहाँ पर आपको बाय अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप बाय कीजिएगा। टारगेट आपका प्रीवियस हाई यहाँ पर होना चाहिए और अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो फिर यहाँ से या फिर इससे नीचे भी हम बाय के लिए देखेंगे। आप देखिए मार्केट ने यहीं से जंप दिया, हालांकि आपको प्रीवियस हाई तक यहाँ तक का टारगेट नहीं दिया पर एक अच्छा रन आपको मिला था अगर आपने यहाँ पर इसको कैप्चर किया होगा और उसके बाद से फिर साइडवेज मार्केट डाउन कंटिन्यूसली नीचे चल रही है। तो नेक्स्ट वीक में ऑयल में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो एक शार्प मूवमेंट थी, उसके बाद से फिर आप यहाँ पर देखें हम एक चैनल के अंदर डाउनवर्ड मूवमेंट में यहाँ पर चल रहे हैं। तो अगर हम इस लेवल को यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हैं आपको बाय की अपॉर्चुनिटी मिलती है, चैनल ब्रेकआउट होता है, आप टारगेट यहाँ पर 7417 इवन मोर इससे भी ज़्यादा आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ। पर अगर हम डाउन कंटिन्यूसली जाते हैं तो 6389 यहाँ तक का लेवल देखेंगे और फिर इस एरिया के आसपास फिर हम दोबारा से बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगला पेयर गाइस हमारा बिटकॉइन में मैंने आपको बताया था कि हम एक साइडवेज रेंज में चल रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए मार्केट कुछ ज़्यादा नहीं कर रही है, अप साइडवेज डाउन अप साइडवेज डाउन। जब ज़्यादा चौपी मार्केट हो तो मैं नहीं कहूँगा कि आप इसमें कुछ आप बाई या सेल करें, तो इस केस में आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। हालांकि अगर आप लॉन्ग रन देखें तो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली डाउनवर्ड मूवमेंट में यहाँ पर चल रही है और नीचे के लेवल को होल्ड करे हुए। तो नेक्स्ट वीक में बिटकॉइन में आप क्या देख सकते हैं, तो मार्केट यहाँ पर देखिए कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट, नीचे के लेवल यहाँ पर आ चुकी है। यूएसडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, अगर हम उसमें वीकनेस देखते हैं तो आप ऊपर की तरफ मूवमेंट यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर की तरफ टारगेट देख सकते हैं, नहीं तो आप कंटिन्यूसली इसमें साइडवेज मूवमेंट या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बिटकॉइन में मैं अभी नहीं कहूँगा कि आप इसमें ट्रेड करें अनलेस आपको क्लियर डायरेक्शन ना मिले। अगला पेयर गाइस हमारा इथेरियम, यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था हम इस लेवल के आसपास थे कि यहाँ से अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम ऊपर की तरफ मार्केट मूवमेंट देखेंगे, नहीं तो आप डाउनवर्ड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1780। आप देखिए इस लेवल को ब्रेक किया और फिर कंटिन्यूसली मार्केट डाउन में गई है। अब नेक्स्ट वीक में इथेरियम में हम क्या देख सकते हैं, तो इथेरियम में अगर आप देखें जो हम एक सपोर्ट लेवल के आसपास आ चुके हैं और एक सॉलिड डाउन मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट आपने की थी वो नीचे की तरफ है। अगर हम इस लेवल को होल्ड करते हैं तो आप ऊपर की तरफ टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं 1840 या फिर 1920 और अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देंगे तो फिर कंटिन्यूसली फिर आप सेल के लिए ही यहाँ पर इसमें ऑब्जर्व करेंगे।
अगला पेयर गाइस हमारा US30 में आप देखिए हम इस लेवल के आसपास थे जो कि रेसिस्टेंस लेवल था। मैंने बताया था अगर रिट्रेसमेंट होती है, अगर नीचे नीचे मैक्सिमम आती है तो हम बाय के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पर मार्केट आप देखिए ज़्यादा डाउन मूवमेंट नहीं दी, सेम इसी लेवल के आसपास और फिर यहाँ से ही कंटिन्यूसली अप मूवमेंट दी है। अब नेक्स्ट वीक में US30 में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो हमारे रेसिस्टेंस जो लेवल है वो 34140 के आसपास है। मार्केट यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट यहाँ पर दे रही है। हम यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लाइन है, एक ट्रेंड लाइन भी है, वहाँ पर भी आ चुके हैं। तो ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम इसको ब्रेक नहीं करते हैं ऊपर की तरफ तो यहाँ से आप रिजेक्शन देख सकते हैं और डाउनवर्ड मूवमेंट्स आपका पहला 33420 या फिर नीचे की तरफ आप देखेंगे 32600। अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो ऊपर का टारगेट आपका 34878 होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है और फिर आपका डिसीजन उसी हिसाब से होना चाहिए। अगला पेयर गाइस हमारा US100, यहाँ पर भी आप देखिए मार्केट कंटिन्यूसली अप चल रही थी, एक ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट कर रही थी। मैंने आपको बोला था ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तभी आप डाउन की मूवमेंट देखिए, नहीं तो नीचे लेवल पर कहीं पर भी आए आप यहाँ से बाय कीजिए, पहला टारगेट आपका यहीं पर होना चाहिए। तो नेक्स्ट वीक में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो US100 आप देखिए कंटिन्यूसली अब हम चैनल के अंदर यहाँ पर चल रहे हैं और कंटिन्यूसली अप मूवमेंट दे रहे हैं। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, जब तक हम इस लेवल को ब्रेक नहीं करते हैं आप इसमें बाय के लिए देख सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर आती है, अगर ब्रेक नहीं होता है तो कंटिन्यूसली अप मूवमेंट देख सकते हैं 15,300 तक। पर अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो फिर डाउनवर्ड मूवमेंट्स आप देखेंगे 13,600 या फिर 13,200 के आसपास। तो गाइज ये मेरे हफ्ते का फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस। तो 3 मेजर न्यूज़ हैं जो बैंक रेट के डिसीजन है वो इस हफ्ते आने वाले हैं, तो उनको माइंड में रखिएगा और अपनी एनालिसिस कीजिए, उसके बेस पे ही आप अपनी ट्रेडिंग डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि इससे मुझे भी हेल्प मिले और मैं आपके लिए कंटिन्यूसली ऐसे वीडियो बनाता रहूं। और इस हफ्ते हमारा संडे को लाइव वेबिनार रहेगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के ऊपर, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि रात के 9 बजे रहेगा। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी मैं उसको पोस्ट कर दूंगा। तो मिलते हैं संडे में लाइव वेबिनार में। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।